नमस्कार, मैं पुष्पा मौर्य। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जेठ माह कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत, त्रयोदशी व्रत। जो हमारी माताएं, बहनें, भाई लोग जो कोई भी व्रत रहते हों तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा। बहुत आराम से सुनाने वाली हूँ। आज 14 मई है, 2026। 14 मई है, जेठ माह कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत है जो बृहस्पतिवार को पड़ रहा है। इसी कारण इसे बृहस्पति त्रयोदशी व्रत कहा जाता है। तो सभी लोग सुनिएगा। वैसे तो मैं हर प्रदोष व्रत को जिस दिन भी पड़ता है उस दिन की पूरी कथा विस्तार से सुनाती हूँ सुबह 9 बजे। आज भी 9 बज चुका है, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, सुना रही हूँ, तो बहुत आनंद आएगा। आप लोग पूरा सुनिएगा विस्तार से। और जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बोलिए हर हर महादेव। शत्रु विनाशक भक्त प्रिय व्रत है यह अति श्रेष्ठ, वार मास तिथि सबसे यह व्रत है अति ज्येष्ठ। कथा इस प्रकार है दोस्तों कि एक बार इंद्र और वृषासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपना विनाश देखकर वृषासुर अत्यंत क्रोधित हुए, स्वयं युद्ध के लिए उद्धाउत हुए। जब उन्होंने अपना देखा, वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हुए। उनके सभी सेना पराजित हार चुकी, तो वो खुद स्वयं युद्ध के लिए चल दिए। मायावी असुर ने असुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उन्होंने असुर तो थे ही, लेकिन उन्होंने असुरी रूप से बहुत विकराल भयंकर रूप धारण किया। और उनके स्वयं को देखकर इंद्रादि का सब देवताओं ने इंद्र से परामर्श से गुरु बृहस्पति जी का आवाहन किया। गुरु तत्काल आकर बोले, हे देवेंद्र, अब तुम वृषासुर की कथा ध्यान मग्न होकर। वृषासुर प्रथम बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था। इसने गंधामर्त पर्वत पर उम्र तप करके शिव जी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था और तुम्हारे समीपथ जो सुरमय वन है, जो सुरमय वन है, वह इसी के राज्य में था। अब साधु प्रवृत्त विचारवान महात्मा उनमें आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया। वह भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देख चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव जी से बोला, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृढ़ गोचर नहीं हुआ कि स्त्री से आलिंगन रहित सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव जी हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा विवाहिक दृष्टिकोण पृथक है। मैं मृतदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तब माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, तू सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी हंसी उड़ा रहा है। अब तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्ववेशी सनक सनंदन
सनत कुमार थे हैं। ये सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर हैं। अरे मूर्ख, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे यह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुशासन नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिरे। तुझे मैं शाप देती हूँ कि तू अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को ये शाप दिया तो वह तत्क्षण विमान से गिरा, राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रमुख महासुर नाम से प्रसिद्ध हो गया। तत्पश्चात तत्ष्ठा नाम ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वह वृषासुर शिव भक्ति तत्पर हो ब्रह्मचार्य से रह रहा है। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतएव मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सको। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार को त्रयोदशी व्रत को विधि विधान से किया तथा राक्षस वृषासुर पर विजय प्राप्त कर इंद्रदेव सुखपूर्वक रहने लगे। बोलो उमापति महादेव शंकर जी की जय। तो दोस्तों, ये थी हमारी गुरुवार प्रदोष व्रत त्रयोदशी की कथा जो मैंने आपको सुनाई हूँ। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बोलिए हर हर महादेव।